प्रकाश जाटव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, तो जवाब देने की तैयारी बिहार की जनता कर चुकी है और बहुत आश्वस्त है अरुण यादव जी की जीत महागठबंधन की ही होगी, क्या कहेंगे आप? नीतीश बाबू वापस नहीं, अभी आपने जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की बात करी, इनफैक्ट क्या है कि पिछले 20 वर्ष से जो पहले जो एंटी इनकम्बेंसी थी और जो बदमाशी थी उस वक्त में, भ्रष्टाचार, लूट मार, फिरौती, शादियों में गाड़ियां लूटना, अपनी शादियों में गाड़ियां जो है शोरूम से उठा करके ले आना, किस तरीके से जो है किसी का भी बच्चा गायब हो जाए, कहीं भी कुछ हो तो उसका उसी स्थान पर मिलना जो लोग इस वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं। इनफैक्ट इस प्रकार का पूरा वातावरण, कहीं सड़कें नहीं, गड्ढों में सड़कें, बिजली की तारों पर जो है कपड़े सुखाने का चला करता था चलन, कोई डेवलपमेंट नहीं था, लालटेन इसीलिए जल रही थी। इनफैक्ट जो हालात रहे अभी वो शांत प्रकाश जी, अभी भी बिहार में विकास का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, तो अगर ये सब हो गया था तो फिर आपकी सरकार ने काम क्यों नहीं किया है? एनडीए की सरकार कहाँ है फिर? हाँ, बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल ठीक कही है कि बिहार में विकास का ही मुद्दा है। और मैंने बताया ना कि जो हालात पहले किए थे उन हालात को दुरुस्त करते हुए आज बिहार बहुत अच्छी पोजीशन में है। ठीक है, 1 मिनट भी लाइट नहीं जाती है वहाँ पर। ये आपका स्टेटमेंट जो पहुंच चुकी है। बिल्कुल शांत प्रकाश जी अगर कह रहे हैं कि अगर आरजेडी जीत गई तो वापस वो तारों पर कपड़े सुखाए जाएंगे बिजली के। मैं तो देख रहा था कि किस तरीके से एक बच्चा की तेजस्वी आएंगे, फिर कट्टा लहराएंगे, छोटा बच्चा, तो मतलब कट्टा ही उगाना चाहिए। इसका एक जवाब जरूर ले लेते हैं। एक जवाब जरूर। अरुण यादव जी, ये वीडियो चल रही है आपकी जनसभा से, ये वीडियो आई है, छोटा सा बच्चा है, बहुत ही छोटा बच्चा है, वो आता है कि भैया आएंगे तो हम कट्टा लेके घूमेंगे। ये कट्टा का क्या चल रहा है भाई? बिहार के गाने भी मैं सुन रहा हूँ, वहां पर भी कुछ आपके पार्टी के समर्थन में इस तरीके से, हालांकि दोनों तरफ से कुछ कुछ ऐसे गाने बनते हैं, लेकिन ये कट्टा वापस तो नहीं आ जाएगा साहब? नहीं, ये कोई मैंने मतलब नहीं रखता है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी मुद्दे की राजनीति करते हैं। कट्टा, कनपट्टे, पप्पू तो नौकरियां आप दे रहे हैं, आप और आरजेडी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। मेरी सुन लीजिए, 2 करोड़ आप सरकारी दे रहे हैं, उसका कोई ये नहीं बताया कि पैसा कहां से आएगा, क्या आएगा, वो ठीक है। 1 करोड़ की बात शायद मुझे लगता है बीजेपी की तरफ से भी कही गई, लेकिन लखपति दीदी और इस तरीके के प्रोग्राम्स को चलते हुए, हाँ, तो इनमें इन तमाम चीजों में फर्क है। लेकिन आपने बहुत से आरोप लगा दिए, तो एक बार जवाब भी ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी काफी समय से बैठे हुए हैं, शांत प्रकाश जाटव जी एलिगेशन लगाते हैं, एनसीआरबी का डेटा बताते हैं कि क्राइम बढ़ गया है। तो मैं तो कहता हूं कि एनसीआरबी में रिपोर्टिंग भी बढ़ी है। ठीक है, फिर 70,000 करोड़ का ये जो कैग रिपोर्ट बताते हैं वो तमाम चीजें, और ये इस तरीके से दिखाने का प्रयास कि सब कुछ ठीक था पहले। क्या शांत प्रकाश जाटव जी, आपका रिस्पॉन्स? देखिए, एनसीआरबी के जो डाटा हैं अब पूरी तरीके से 100% वो डाटा एंट्री किए जाते। पहले की सरकारों में डाटा एंट्री नहीं होते थे, मामले दर्ज नहीं होते थे, और इस कारण से वो जो डाटा है उनकी फर्जियत रहती थी। आज जो डाटा अगर एनसीआरबी के उसमें चल रहा है या कोई शिकायत जो है एफआईआर हो रही है, तो उसका निस्तारण होने तक प्रशासन जो है उस पर निगाह रखता है। इसलिए ये डाटा के खेल में न जाकर के आप ये मान करके चलें कि जिसको पीड़ित है उसको समाधान मिल रहा है, सुरक्षा मिल रही है। सही मायने में हम लोगों का काम जो है वहाँ की जनता के 100% हित के लिए किए जा रहे हैं। और आज जिस तरीके से विपक्ष के जो प्रवक्ता दोनों बोल रहे हैं, आपके पास विजन तो है नहीं, आपने तमाम वायदे कर दिए, मगर आपको मालूम है कि आपने वो जो नौकरियां हैं, आपका तो कैरेक्टर जो प्लॉट लेकर के और नौकरी देने का है, और आप उस मामले में लगातार जो है सुनवाइयां भी हो रही है कोर्ट में, और आप तो 18 साल से कम उम्र में ही करोड़पति बन चुके थे। आप भ्रष्टाचार के जो दाग है आपके ऊपर, उससे थोड़ी बच के रह जाएंगे। आप बेशक से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के तेजस्वी यादव, मगर टिकटों का वितरण तो आपके पिताजी ने किया, और आप अच्छी तरह जानते हैं आपसे एक टिकट नहीं बांटने की अनुमति थी आपको। आज भी लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, जो 32 साल की उन्हें सजा हो रखी है, वो अभी फरलो पर हैं,
वो टिकट बांट रहे हैं। तो क्या बिहार की जनता जो है ना बिल्कुल ना समझ है? उनको मालूम है कि जिस व्यक्ति को 32 साल की सजा हो रही है उसके द्वारा चुने गए जो विधायक है या उनके द्वारा जो विधायकों को टिकट दी गई है विधायक के लिए, तो उसका क्या परिणाम निकलने वाला है? हर सूरत यानी खुद पर करप्शन के इतने होने वाली। शांत प्रकाश जी, आप कह रहे हैं उनके ऊपर खुद पर करप्शन के इतने एलिगेशन हैं और तमाम इतने दावे हैं, तो कार्रवाई जब वो करेंगे, अरुण यादव जी आप ही पर मैं आ रहा हूं, शिवानंद जी आपके पास भी आऊंगा। अरुण यादव जी वो कहते हैं कि भाई जो भ्रष्टाचारी हैं या फिर अपराधी हैं उन पर मैं एक्शन लूंगा, तो क्या अपने ऊपर भी एक्शन ले लेंगे क्या? जो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, संविधान हम दिखाएंगे शिवानंद जी, लेकिन इसका भी रिस्पॉन्स ले लेते हैं अरुण यादव जी। बहुत बिल्कुल सब जानते हैं लालू यादव जी पर किस तरीके के करप्शन के एलिगेशन थे, बाकायदा सजा हुई है, और अब तो नए मामले हैं। हाँ, वोट आ जाएगा। देखिए, हम लोग तो जो वायदा करते हैं 100% उसका लाभ जनता को देते हैं, और जो मैनिफेस्टो में हम वायदे हैं उसको पूरा मैनिफेस्टो को 100% हम 5 वर्ष में पूरा करते हैं। वो किया, और करने के साथ साथ उसके बेहतर परिणाम भी देखे। हम तमाम राज्यों में जहाँ पर हमारी सरकारें हैं वहाँ पर कंटिन्यूशन में हमारी सरकारें चल रही है। तो यहाँ बिहार में कहीं दूर दूर तक नहीं है ऐसी गुंजाइश कि वहाँ की जनता जो है फिर अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ करे, क्योंकि वहाँ की जो जनता है अभी वो 20 साल गए, अभी वो पीढ़ी जिसने वहाँ पर दंश झेला वो वहाँ पर है मौजूद। उन नौजवानों को समझाने के लिए जिन्होंने, हम उस दौर में, हमें मालूम है कि उस दौर में जिस वक्त में हम 20 साल पहले का जो दौर था हमने देखा क्या हालत हुआ करती थी। बिहार जाना, ट्रेन से जाना भी अपने आप में इतना खतरनाक होता था कि ये ट्रेन बिहार से निकल रही है तो दरवाजे बंद कर लो। क्यों? क्योंकि उस वक्त में गुंडाई जो है, अपराध जो है चरम पर था। बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को भी ध्यान में होगा या आप अपने परिवार के लोगों से पूछ सकते हैं कि ट्रेन का बिहार से निकलना अपने आप में बहुत कठिन हुआ करता था। ऐसा गुंडा समय आप लोगों ने दिया। आज वहां पर सुशासन है तो उसका जनता किसी भी सूरत में उसको पलटने वाली नहीं है। हमारे जो दूसरी पार्टियों के वहां के विपक्ष के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो कभी सीएम बना रहे, कभी पीएम बना रहे। पहले विधायक तो बना लो भैया, अभी तो एलओपी हो, दोनों ही एलओपी हैं। आप कोई विधन लेकर के चलो, आपके आपस में ही परिवार में खटास है। महागठबंधन जो है उसमें पहले लठबंधन चला, लठबंधन के बाद में महागठबंधन हुआ। आप ये सोच रहे हैं कि जो है ना ये सब चीजें जनता को दिख रही। आप कितनी एकजुटता के साथ में भी चुनाव लड़े, मगर वहां की जनता को मालूम है कि आप लोगों का कैरेक्टर क्या है। वो कैरेक्टर किसी से छिपा नहीं है। आप अपराध में, अब जुर्म में आपने वहां पर अपराध किए हैं, वहां पर भ्रष्टाचार किए, इसलिए आप बेल पर हैं। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं ना कि फलाना और फलाना, इनफैक्ट क्या आप पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण से आप जो है ना वो बेल पर हैं। ये जनता देख रही है। आपको मालूम है कि अगर आप नौकरी देंगे तो आप प्लॉट लिखाएंगे, सबको मालूम है। कट्टा लेकर के घूमेंगे बच्चा। शांत प्रकाश जी, यहाँ पर आपको नहीं लगता एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कुछ होता है क्या? इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? मैंने कहा ना कि पहले की सरकारों का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है अभी वो खत्म तो हो। अभी बिहार आगे बढ़ रहा है और बहुत बढ़ना है उसे। एक दिन में जो आपने जो 40 साल में तोड़ा, एक दिन में नहीं बन जाएगा, मगर इस वक्त लगातार बन रहा है। गंगा नदी पर जो पुल पार करने के लिए लोग नाव का इंतजार किया कर, मैंने खुद किया। वहां पर जो है ना नदी पार करने के लिए आज क्या है, आज गंगा पर तमाम पुल बना दिए गए। जिन पुलों को शुरू किया था अटल जी के शासन में, आपका जिस वक्त में शासन आया, यूपीए सरकार बनी, केंद्र ने सारे पुल रोक दिए। उनको हमें अब पूरा करना पड़ा जब मोदी जी वहां पहुंचे। आप पूछ रहे ना क्यों नहीं हो पा रहा विकास वहां पर? इस कारण से, क्योंकि आपका कैरेक्टर जो है डेवलपमेंट का नहीं है। और यही कारण है कि वहां के जो लोग हैं उनको पलायन करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना, पलायन करके दूसरे प्रदेशों में नौकरी के लिए जाना पड़ा। आज बिहार का जो नागरिक है
वो वहां पर मतलब केवल मैं पढ़ रहा था, केवल बड़ी बिग इंडस्ट्री जो है ना, 20 बड़ी इंडस्ट्रियां वहां पे रह गई थी जिसमें कुछ लोग रोजगार पा रहे थे। आज 400 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है एमएसएमई में। लेकिन क्या वाकई डेवलपमेंट हुआ है जिस तरीके का डेवलपमेंट चाहिए? क्योंकि रोजगार इतना पलायन का मुद्दा आज भी है जो खत्म नहीं है कि पोलिंग बूथ जो है वो यहाँ पर बन गए हैं। पहले काफी दूर उन्हें जाना पड़ता था और ऐसे में समस्याएं उन्हें होती थी, लेकिन अब उस पर काम हुआ है। शांत प्रकाश जी, पहले रिएक्शन आपका और उसके बाद शिवानंद जी का रुख करेंगे। वो शांत प्रकाश जी आप पर चुनाव बदलने का आरोप लगा देते हैं आरजेडी वाले कि आपने चुनाव बदल दिया। देखिए, अभी जो वहाँ के जो नागरिकों ने बताया कि वोट जो उनके पोलिंग जो है बूथ वो बदल दिए गए हैं। देखिए, एसआईआर होने से ये फर्क पड़ा ना, क्योंकि बूथ का जो स्टेटस है वो वहाँ की जनता के आधार पर होता है और वहाँ पर हमारी जो इलेक्शन कमीशन है उसने वहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको समझा और वोट पोलिंग जो बूथ है वो उनके घर के नजदीक तक पहुंचा। सरकार सब चीज देखती है, केवल वायदे करने से नहीं बल्कि अच्छे निर्णय लेने से, अच्छी सरकार बनने से सारी चीजों को, सभी जो यूनिट है हमारी जो प्रशासन की, वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर पाती है। नेता से काम नहीं बनता, वो जो कर्मचारी हैं वही जो है ना काम को अंजाम देते हैं, मगर उन पर निगाह रखना, उनसे बेहतर तरीके से ईमानदारी से काम कराना, ये जज्बा है हमारी सरकार का, एनडीए का। क्योंकि हम लोग उन पर, प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव डाल करके उगाही करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि जनता को उसका लाभ मिले, इस चीज पर एक सशक्त। शिवानंद जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। शिवानंद जी, ये देखिए, अब तो आपके सामने ही लोग ये बात कह रहे हैं, खुशी हो रही है, वोटिंग कर रहे हैं, तो फायदा तो इससे महागठबंधन को भी होने जा रहा है, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं कि इस बार जीत तेजस्वी यादव को मिलने जा रही है, तो ये तो अच्छी खबर है आपके लिए। आपका रिएक्शन बताइए सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? पोलिंग बूथ अगर बढ़े हैं और वहां पर ये तय, इतने ज्यादा परेशान हो गए कि इतनी सारी, मैं बहुत देर से आपकी बातें। चलिए वापस चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो एलिगेशन लगाए गए। शांत प्रकाश जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए सोनम आप। देखिए, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि बिहार की जो जनता है, बिहार की जो महिलाएं, बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो युवा हैं, बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। बिहार अब पीछे नहीं जाएगा। बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है और जिसके साथ बिहार की तमाम जनता जा रही है और 14 नवंबर को भारी से भारी मतों के साथ एनडीए की सरकार स्थापित होने जा रही है। जी ठीक है, शांत प्रकाश जी आपका इस पर रिस्पॉन्स। वो कह रहे हैं काम क्या किया, जरा वो भी बता दीजिए, उनको ये भी जानना है काम के बारे में। आएंगे शिवानंद जी आपके पास। हाँ, देखिए, बिहार जो है इनफैक्ट इस वक्त में प्रगति की ओर है। जिस वक्त हमारे पास ये था तो 30वें नंबर पर इसकी स्थिति थी, आज 22वें नंबर पर बिहार है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि वहाँ पर अभी काम बहुत बाकी है और काम बाकी होने से पहले वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश होना जरूरी था। घर घर तक वहाँ पर सड़कें पहुंची। शिवानंद जी आप अच्छी तरीके से जानते हैं वहाँ पर पक्के राजमार्ग भी पक्के नहीं थे, आज गांव-गांव तक जो है पक्की सड़कें हैं, हर घर नल है, सबको जो है वहाँ पर पीने का साफ पानी घर तक उपलब्ध हो रहा है, 24 घंटा वहाँ पर लाइट है, घरों में शौचालय हैं, हर घर में शौचालय हैं। पहले आपके समय में शौच के लिए महिलाओं को शाम अंधेरा होने तक इंतजार करना पड़ता था, तब जाकर के वो जंगल जाया करती थी और उसमें भी अपने साथ में परिवार के पुरुषों को साथ ले जाना पड़ता था, क्योंकि आपके गुंडे उनकी अस्मत के लिए जो है वहां पर बैठे रहते थे, तो उनको उस वक्त में खतरा भी होता था। आज मोदी जी ने शौचालय बना दिए, वहां पर जिनके घर कच्चे थे उनको पक्के घर मिले। मैं ये मान करके चलता हूँ कि 80% लोगों को वहां पर पक्के घर मिल चुके हैं और अब आगे उन घरों पर सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है जो हम शुरू करेंगे
वो फ्री ऑफ कॉस्ट सोलर लाइट लगेगी ताकि उनके घरों में लाइट कभी भी ना जाए और सरकार पर भी बोझ ना पड़े। आपने एक चीज और देखी, पिछले दिनों जीएसटी जो है उसमें हमने लगभग 10 से 15% की रियायत दी, क्योंकि जो शुरू में जो टैक्स है वो कलेक्शन नहीं हो पाता था। महज 3-3.5 करोड़ अकाउंट थे, आज 60 करोड़ से ज्यादा बैंकों में पर क्या देर हुई, पर ये भी है क्या, पर क्या देर की गई रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए, ये भी तो एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बता ही रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो पहले जीएसटी पहले टैक्स कलेक्शन ही नहीं होता था, फिर जब जीएसटी हमने लागू किया तो एक पैटर्न बना हुआ था पैसा जमा न करने का, उपभोक्ता से तो काट लेता मगर सरकार को जमा नहीं करना। एक सेकंड सुन लो, बस समय खत्म होने वाला, शांत जी प्लीज जल्दी से। उसके बाद में आज हमने वो जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़ा